छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बहुत ही जरूरी खबर है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो अब आपको प्रत्येक राशन कार्ड के पीछे में आपको 1200 रुपए पैसे अब जमा करने होंगे। एक एक राशन कार्ड धारी को अब सालाना न्यूनतम 1200 रुपए अब आपको देना होगा। अब आप किसको देंगे, ये एक कंपलसरी हो चुका है। अब ये एक नया नियम आया, एक हमारे पास नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ सरकार का ये कॉपी है, आदेश कॉपी है, जिसे अब पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है। इसमें साफ शब्दों में बताया गया है कि न्यूनतम प्रत्येक राशन कार्ड धारियों को 1200 रुपए अब उन्हें देना होगा। आखिरकार ये 1200 रुपए क्यों देना पड़ेगा और किन्हें देंगे और क्यों इसे लिया जा रहा है, तमाम चीज को लेकर आपको बताएंगे। इस खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा और छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इसे पहुंचाना भी है। और इस खबर को आप अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि आखिरकार क्यों 1200 रुपये देना पड़ेगा और ये क्या नियम है जिसकी वजह से आपको 1200 रुपये अब लग रहे हैं, वो भी न्यूनतम दर की बात है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश कुरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। फिलहाल आपको बता दें कि एक छत्तीसगढ़ शासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, एक आदेश जारी किया है और ये आदेश को जिले के यानी छत्तीसगढ़ के तमाम जो कलेक्टर हैं उनको जारी किया गया है और साथ ही साथ जो प्रतिलिपि है वो जिला पंचायत सीओ तक, यानी कि जिला के कलेक्टर और जिला पंचायत को ये आदेश जारी किया है और ये अब जारी होकर के जनपद पंचायत और जनपद पंचायत से अब सीधा ग्राम पंचायत को जारी हो चुका है। आपको मैं शुरुआत में बता दूं कि आप अमूमन ये चीजें देखते हैं कि नगर होता, शहरी होता और एक ग्रामीण होता है। आपने देखा कि जो शहरी लोग होते हैं, जो शहर में निवास करते हैं, वो एक मकान टैक्स देते हैं, पानी का टैक्स देते हैं या फिर जो इस तरीके के तमाम जो टैक्स होते हैं वो सारे टैक्स वो देते हैं। अब ठीक इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में अब ग्रामीण इलाकों में यानी कि ग्राम पंचायत स्तर में जो निवास कर रहे हैं, यानी कि सीधी बात है ग्रामीण इलाकों में भी अब उन्हें इसी तरीके से टैक्स देने होंगे। और ये जो टैक्स है ये भी एक तरह से अगर कहा जाए तो जो शहर में किया जाता है अब उसे ग्रामीण स्तर में या ग्राम पंचायतों में भी लागू किया जा रहे हैं। फिलहाल आपको पूरी अब इसकी खबर बताते हैं। सरकार ने ये नोटिफिकेशन और आदेश जारी कर दिया है और एक एक ग्राम पंचायत तक अब ये पहुंच गया है और एक एक ग्राम पंचायत है वो अब टैक्स वसूलना शुरू कर चुका है। अब रही बात ये कौन सी टैक्स है, तो गांव में भी निवास करने वाले मकान का टैक्स वसूलेंगे, साथ में उसमें पानी यानी जल का टैक्स है, जो प्रकाश है उसका टैक्स है। इस तरीके के तमाम तरीके के टैक्स वसूले जाएंगे। लेकिन ये जो टैक्स है ये 0.2% के हिसाब से वसूला जाएगा। सरकार ने जो आदेश जारी किया है और उसके आधार पे अगर देखा जाए तो सरकार ने एक डाटा तैयार किया है और उस डाटे में यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1000 रुपये में आपको 2 रुपये टैक्स देने होंगे। ये जो मकान का टैक्स की अगर बात आ रही है तो आपको मैं बता दूं कि ये जो 1200 रुपये टैक्स है ये एकदम न्यूनतम है, एकदम न्यूनतम। लेकिन इसकी जो क्राइटेरिया है ये आपको बता दे, आपके घर के यानी मकान का जो लागत मूल्य होगा उसके आधार पर आपको टैक्स देना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहें कि आपका घर जो बना है वो 10 लाख रुपए का है तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पे 0.2% के हिसाब से अगर उसे निकाला जाए तो प्रत्येक 1000 रुपये में 2 रुपये हो रहा है, तो 10 लाख रुपये में आपका लगभग 2000 रुपये का टैक्स आपका मकान का बन रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जो पानी का भी टैक्स है उसमें भी है और जो साफ सफाई और जो प्रकाश का है उस तरीके के टैक्स है। इस तरीके के तमाम अलग क्राइटेरिया तय किया गया है और ये टैक्स अब सरकार एक एक घरों से वसूलना शुरू कर चुकी है। ग्राम पंचायतों को इसको जिम्मा दिया गया है। लेकिन आपको मैं बता दूं इस तरीके के जो टैक्स हैं, जैसे कोई घर 10 लाख का होगा, कोई 2 लाख का भी हो सकता है, कोई 20 लाख का भी, कोई 50 लाख के भी घर को बनाते हैं या उनके पास घर होगा, ये उनके जो टैक्स का जो राशि है ये अलग अलग हो सकता है। किसी को 2000, किसी को 5000, किसी का 10,000 भी जा सकता है अगर इस आंकड़े को निकाला जाए। इसीलिए सरकार ने जनता को राहत भी देने के लिए टैक्स तो लेना है लेकिन उसके साथ में जनता को बोझ भी ना पड़े कहकर जनता के लिए न्यूनतम जो टैक्स है
वो 1200 रुपये न्यूनतम दर रखा गया है, वो भी 1 साल का। यानी कि साफ तरीके से अगर आपको कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में अगर प्रत्येक घर की बात कही गई तो छत्तीसगढ़ में प्रत्येक घर यानी प्रत्येक राशन कार्ड एक परिवार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रत्येक राशन कार्ड धारियों के पीछे 1200 रुपये अब लिया जाएगा, ये न्यूनतम है। अब ये राशि आखिरकार कौन लेगा? तो ये राशि जो होगा वो ग्राम पंचायत को जमा किया जाएगा। ग्राम पंचायत उसके एवज में या ग्राम पंचायत उसके लिए बकायदा एक बिल भी देगा, यानी कि रसीद देगा कि आपने पैसे जो जमा कर रहे हैं। अब आपको यह भी बता दें कि इस पैसे से होगा क्या और क्यों आखिरकार इस नियम को लाया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जो वित्त की राशि आती है, वो वित्त की राशि को लगभग अब ग्राम पंचायतों को जो 100% दिया जाता था, अब उसे 80%, 80% दिया जाएगा। उसमें से जो 20% बचेगा उसे होल्ड करके रखा जाएगा और रखने के बाद जो ग्राम पंचायत जो टैक्स का नियम लाया गया है, उस टैक्स को अगर 100% पूरा करता है या फिर गांव का जो 1200 रुपये प्रति राशन कार्ड के हिसाब से वसूलता है, तो उस पैसे से जब जमा होगा तो वो जमा होने के बाद उनका आकलन निकाला जाएगा कि किस ग्राम पंचायत ने किया या नहीं किया, यानी टैक्स वसूल पाया या नहीं। अगर जो वसूल लेगा उन्हें फिर से जो 20% राशि है उसे भी उनका जारी किया जाएगा और जो वसूल नहीं पाएगा उनका ये राशि रोक दिया जाएगा। ये इसका 16वें वित्त के हिसाब से इसे लाया गया है। फिलहाल अब इस पैसे को आखिरकार क्या किया जाएगा, कहां किसके खाते में होगा, ये भी आपको बता दें। ये जो राशि वसूली जाएगी कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में, ये ग्राम पंचायत के खाते में जमा होंगे और ये ग्राम पंचायत जब उस खाते में जमा करेगा तो जो भी पैसे उनके ग्राम पंचायत में जमा होंगे वो उस पैसों का इसी जो टैक्स के नाम पे वसूला जा रहा है उन्हें पे खर्च किया जाएगा, उनकी मूलभूत सुविधाओं पे। यानी साफ तरीके से कहा जाए, अगर आपके गांव में पानी की समस्या है, कहीं बोरिंग खराब हो रहे हैं, तो आपको उसी पैसे से फिर से बनाया जाएगा। अभी आपने देखा कि जल जीवन मिशन योजना लाई गई है। इस जल जीवन मिशन योजना में घर घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसके बदले में उन्हें टैक्स देने होंगे, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, जो भी एक क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो ये अब वो टैक्स जो है ये इसी तरीके के सालाना जो है 1200 रुपए में इंक्लूड हो गया है। तो जो भी टैक्स के पैसे आएंगे उन्हें इसी तरीके से उनके साफ सफाई, गली मोहल्ले की जो साफ सफाई है उसमें खर्च किया जाएगा। साथ में जो पानी की समस्या आती है उसमें खर्च किया जाएगा। तमाम तरीके के जो टैक्स है इन पे खर्च किए जाएंगे। ये पंचायती राज अधिनियम के तहत में बहुत पहले से ये प्रावधान है कि ग्राम पंचायत इस तरीके के टैक्स वसूल सकता है, लेकिन अब इसे प्रभावी तरीके से इसी साल से इसे लागू किया गया है। अब इसके बाद से आगे धीरे धीरे इसे जमीनी हकीकत में तब्दील किया जाएगा। फिलहाल आपको पूरा टैक्स की बातें बता दी है। अब आपको प्रत्येक राशन कार्ड के पीछे न्यूनतम आपको अब 1200 रुपये देने होंगे। इसे देने के बाद आपकी मूलभूत सुविधाओं के भी मूलभूत सुविधाओं में इसे खर्च किया जाएगा। जनता इसमें आप जवाब भी मांग सकते हैं, हिसाब भी मांग सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत के खाते में इसे रखा जाएगा और बकायदा जनता या फिर ग्राम पंचायतों के विकास कार्य यानी कि मूलभूत की जो सुविधाएं हैं जनताओं के लिए उस पर खर्च किया जाएगा। तो वो ग्राम पंचायत से ये जवाब मांग सकते हैं। फिलहाल अब आप इस पे क्या कुछ कहेंगे? सरकार ने एक नया तरीके से अब टैक्स ले रही है, सालाना 1200 रुपये। आपका क्या कुछ राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। सरकार इस तरीके कदम उठा रही, क्या ये टैक्स आम जनता के लिए भारी तो नहीं पड़ेगा? क्या ये इस तरीके से करना और यानी कि अगर साफ तरीके से देखा जाए तो क्या इस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए? ये कदम सही है या नहीं है? ये अब आप कमेंट कर जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा आप इस खबर को शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसकी अगली और खबरें आपको देते रहेंगे। सर, अभी ग्राम पंचायतों से मकान टैक्स वसूला जा रहा है, किस बेस पे से वसूला जा रहा है सर? क्या नोटिफिकेशन प्रशासन या सरकार से आया हुआ है? थोड़ा विस्तार से बताएं। संपत्ति कर के रूप में अभी पंचायतों से लगातार राशि ली जा रही है और वो उसकी जो दर है 0.2%,
या 1000 यदि उसकी मूल्य है तो उसमें 2 रुपए के हिसाब से। तो ये अभी शुरुआती दौर है। ग्राम पंचायतों को इसकी जानकारी दी गई है और समय-समय पर बैठक और प्रशिक्षण में सरपंच सचिवों को बताया जाता है। पंचायती राज अधिनियम में ये प्रावधान है कर और फीस लेने का। उसके तहत जल कर है, सफाई कर है, प्रकाश कर है, उसी प्रकार संपत्ति कर लेने के संबंध में लगातार हम अपने पंचायतों को बता रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत हो और टैक्स ऑनलाइन लिया जा रहा है और जो नहीं ले पा रहे हैं अभी वो ऑफलाइन उनको रसीद भी दी जा रही है और जब भी ग्राम सभा होगी उस पे उस राशि का हिसाब किताब भी उनको बताया जाता है कितनी राशि आ गई है और इन कामों में उसको व्यय किया जा रहा है। पंचायतों को जो अब राशि मिल रही है मूलभूत हो या वित्त आयोग की, उस राशि से उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी नहीं होती, तो ये टैक्स जो है उस काम में काफी मदद साबित होगी। इसमें लोगों को भी सहयोग करना होगा और कहीं पर कोई इस प्रकार की बातें आती है जहाँ पर लोगों को दिक्कत है तो हम लोग उनको पूरी बातें बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। और पंचायतें शुरुआत है तो थोड़ा-सा पिछले कार्यकाल का तुलना करते हैं कि पूर्व में तो टैक्स किसी प्रकार का नहीं लिया जा रहा था, तो अब क्यों? क्योंकि समय की माँग भी है और सबकी आवश्यकता भी है, आखिर उन्हीं के काम आने के लिए टैक्स लिया जा रहा है। न्यूनतम कितना लिया जा सकता है सर? न्यूनतम देखिए अभी वित्त आयोग का भी निर्देश है, 16वें वित्त 1 अप्रैल से लागू हो गया है। तो ओन सोर्स जो है, स्वयं के स्रोत से जो राजस्व मिल रहा है, ओएसआर बोलते हैं, वो प्रति परिवार 1200 रुपए उसमें लेने का है और लगभग उसी के अनुरूप हमारी पंचायतें अभी शुरू की हैं इस काम को, क्योंकि जहाँ वो लोग टैक्स लेंगे, तभी उनको जो परफॉर्मेंस ग्रांट का जो 20% राशि है, वो मिल पाएगी।